मैं देवेंद्र शर्मा अपने हर एक शेर हर एक शेरनी का वेलकम करता हूं आपके अपने A1 एजुकेशनल हब स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं शून्यों की संख्या निकालना, वो भी विद इन 1 से 2 सेकंड। तो वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा। दोस्तों वीडियो में एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जो आपके हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। लेकिन शून्यों की संख्या निकालना सीखने से पहले कुछ बेसिक बात है वो जान लीजिए और बहुत अच्छे से समझ लीजिए। क्या है दोस्तों कि आपको सीरीज दी गई होगी और लिखा होगा कि शून्यों की संख्या निकालना है, तो किसी भी सीरीज में शून्यों के निर्माण के लिए आपका 2 और 5 का होना बहुत जरूरी होता है, तभी तो आपके शून्य बनेंगे। अन्यथा अगर आपका 2 या 2 का कोई भी मल्टीपल यानी कोई भी सम संख्या 5 के साथ होनी जरूरी है, 5 गुणा सम संख्या का होना बहुत जरूरी होता है, तभी आपके जीरो का निर्माण हो पाएगा। ठीक है, तो आपका ये तो रही एक बात। अब दूसरी बात क्या है वो बहुत कायदे से देखनी है। जैसे दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि अगर 2 की पावर 1 करें, 2 की पावर 1 करें और 5 की पावर 1 करें तो आंसर आपका गुणनफल कितना आएगा? 10 आएगा। इसमें शून्य कितने? 1 शून्य हो गया। अगर 2 की पावर 2 करूं और 5 की पावर 2 आपका 5 की पावर 1 करते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, शून्य कितने आए? 1 आया। अगर 2 की पावर 3 करता हूं और 5 की पावर 1 करता हूं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे आपका 40 और शून्य कितने आए? 1 आया। ठीक है, चीजों को ऑब्जर्व करिएगा, अभी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, चुटकियों में आप निकालेंगे, इस बात का वादा है। अगर मैं करूं 5 यहां करूं 2 की पावर 1 और 5 की पावर मैं करता हूं 2, ठीक है, तो 5 बचे 25, 25 दूनी आपका 50, शून्य कितने? 1। अगर मैं करूं 2 की पावर 1 5 की पावर 3 कर दूं, 5 बचे 25 पंचे 125 और 125 दूना आपका 250, शून्य कितने? 1। ठीक है, यहां से चीजों को बहुत अच्छे से देखेंगे। अगर मैं 2 की पावर 2 करूं और 5 की पावर 3 कर दूं तो 5 बचे 25 पंचे 125 और 2 दूनी 4, 125 चौक आपका क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा, यानी शून्य कितने? 2। ठीक है, अगर मैं 2 की पावर करूं 3 और 5 की पावर करूं 4 तो 5 बचे 25 पंचे 125 आपका पंचे 625, 625 की आप करेंगे 8 से गुणा कर लीजिए, 5000 आपका आएगा और शून्य कितने आपके हुए? 3 हुए। ठीक है, तो यहां से ये चीज ऑब्जर्व कीजिए, देखिएगा यहां मैंने 2 और 2 की पावर 1 5 की पावर 1 किया, शून्य आपका 1 आया। 2 की पावर 2 5 की पावर 1 आपका शून्य कितना आया? 1 आया। 2 की पावर 3 किया 5 की पावर 1 किया तो शून्य आपका कितना आया? 1 आया। 2 की पावर 1 5 की पावर 2 शून्य आपका 1 आया। ठीक है, अगर मैं करता हूं 2 की पावर 2 5 की पावर 2 5 की पावर 3 तो शून्य कितना आया? 2 आए आपके। 2 की पावर 3 करते हैं और 5 की पावर 4 करते हैं, देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, शून्य आपके 3 आए। कहने का मतलब मेरा ये था, इतनी देर से समझाने का मतलब ये था कि आपके जो शून्य होते हैं वो 2 या 5 की मिनिमम पावर पे डिपेंड होते हैं। देखिए 2 की पावर 1 किया हमने, आपका शून्य 1 आया। 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, मिनिमम पावर किसकी? 2 या 5 की मिनिमम पावर पे शून्यों की संख्या डिपेंड करती है। ठीक है, 5 की पावर 1 है, शून्य 1 आया। यहां देखिए 2 की पावर 3 5 की पावर 1 शून्य आपका 1 आया। यहां पे देख लीजिए 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है, शून्य कितने आए? आपके 2 आए। 2 की पावर 3 5 की पावर 4 शून्य कितने? मिनिमम पावर कौन सी? 2 की पावर 3 और आपके शून्य कितने आए दोस्तों? 3 आए। ठीक है, तो आपके शून्यों की संख्या जो है वो किस पे डिपेंड करती है? 2 या 5 की मिनिमम पावर जो कम पावर होगी उस पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन है। अब आपको 1 सेकेंड में सॉल्व कर देना है। कितने? 1 से 2 सेकेंड बहुत हो जाएंगे आपके लिए। 2 की पावर 30 और 5 की पावर 40 के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या बताइए। मैंने आपसे कहा, क्या कहा कि शून्यों की संख्या 2 या 5 की मिनिमम पावर पे डिपेंड करती है, तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? बहुत शानदार तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? 16 की पावर 40 25 की पावर 30 गुणे 32 की पावर 10 गुणे 125 की पावर 20 के अंत में कितने शून्य बनेंगे?
तो यहाँ देखिएगा 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और पावर ऊपर लगा दीजिए। 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, पावर ऊपर लगा दीजिए। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं और 10 पावर ऊपर लगा दीजिए। गुणे 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं और 20 ऊपर लगा दीजिए। ठीक है, यहां तक हो गया आपका। अब क्या करेंगे, 2 की पावर गुणा कर लेंगे हम लोग, जैसे हमने करड़ी में पढ़ा है। 40 चौक आपका कितना हो जाएगा, 40 चौक हो जाएगा 160। ठीक है, गुणे आपका 5 की पावर 60 हो जाएगा। 2 की पावर आपका कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5.50 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर आपका 3 है, ऊपर से होल पावर 20 है, यानी 5 की पावर आपका 60 हो जाएगा। अब देखिए 2 की पावर, यहां से 2 की पावर लीजिए, 2 की पावर 160 और 50 कितना हो गया, 2 की पावर आपका 210 हो गया। गुणे क्या करेंगे, 5 की पावर यहां 60 है, यहां 60 है, तो आपका कितना हो गया 120। 5 की पावर 120, मिनिमम पावर किसके पास है दोस्तों, 5 की पावर 120, यानी शून्य कितने होंगे 120। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। समझ में आ गया हो तो दोस्तों वीडियो में कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस बार आपकी सीरीज कुछ इस तरीके की दी हुई हो सकती है, तो इससे भी हम लोग 1 सेकेंड में दोस्तों सॉल्व करेंगे। क्या सीरीज है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ऐसे आपकी 50 तक गुणा कर रहा है, सीरीज में गुणा हो रही, और इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या आपको बतानी है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि सीरीज क्रमागत है, तो 1 2 3 4 5, जी बिल्कुल ये क्रमागत सीरीज है। अब क्या करना है, अगर सीरीज दोस्तों क्रमागत है तो लास्ट में जो नंबर है उसे उठा लीजिए और उसे उठाकर क्या करना है, 5 से भाग करना है। 5 से भाग कीजिए, 5 दशमलव आपका 50 यानी 5 10 50 हो जाएगा। अब ये आपका क्यूशियंट एक पास लिख लेना है, और क्यूशियंट को तब तक 5 से भाग करना है जब तक वो 5 से छोटा ना हो जाए। तो एक बार फिर से भाग करेंगे 10 को, क्योंकि 10 5 से बड़ा है, तो 5 दूनी आपका 10। इस बार क्यूशियंट कितना आया, आपको रिमाइंडर से मतलब नहीं, सिर्फ क्यूशियंट लिखेंगे। इस बार आपका 2 आया, 2 आ गया, तो अब ये डिवाइड नहीं होगा 5 से, क्योंकि ये छोटा हो गया 5 से। तो क्या होगा, अब इन 10 + 2 को जोड़ दीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, ऐसी सीरीज आपकी गई है 100 तक, और आपको देखना है सीरीज क्या क्रमागत है। जी हाँ, क्रमागत है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधे 100 उठाइए और 100 को 5 से डिवाइड कीजिए। 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 0, आप 20 यहाँ पे लिख लेंगे। अभी क्यूशियंट आपका 5 से बड़ा है, तो एक बार और भाग करेंगे, 5 चौक 20। अब देखिए क्या 4 को कर सकते हैं, 5 से नहीं कर सकते, तो 4 यहाँ पे लिख दीजिए और 20 + 4 आप जोड़ दीजिए, 20 4 24 आपका राइट आंसर हो गया। तो अगर तरीका अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, थोड़ा सा कष्ट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में हमें बताने का, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लास्ट में जब आपको धुआंधार मजा आ जाए तब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 24 हो गया, 1 सेकेंड में आ चुका है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये भाई क्या है, फैक्टोरियल 500, यानी आपका फैक्टोरियल 500 में शून्यों की संख्या बताइए। तो फैक्टोरियल 5 दोस्तों, जैसे मैं फैक्टोरियल 5 की बात करता हूं, तो फैक्टोरियल 5 को हम 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 लिखते हैं। तो 500 को क्या लिखेंगे, ये सीरीज आपकी जाएगी 1 गुणे 2 गुणे 3, ऐसी सीरीज आपकी चली जाएगी 500 तक जाएगी। अब यहां देखिए ये क्रमागत सीरीज बनेगी ना, तो आपका कहां तक जाएगी, 500 तक। तो 500 को उठाइए और 500 को 5 से भाग कीजिए, 5 से करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। अब 100 को फिर से 5 से कीजिए, 5 से करेंगे 20 आ जाएगा आपका, फिर यहां 20 लिख देंगे। अब फिर से 20 को करेंगे 5 से, 5 चौक 20 आपका हो जाएगा। अब 4 छोटा हो चुका, अब नहीं होगा, तो यहाँ 4 लिख देंगे। इन सबको जोड़ दीजिए, 100 20 और 4 को, यानी 124 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मैंने आपको शुरू में जो चीज बताई थी कि किसी भी सीरीज में दोस्त क्या होता है, शून्य के निर्माण के लिए 5 और किसी भी सम संख्या का होना जरूरी होता है। आपका वो सम संख्या 2 हो या 4 हो या 8 हो 6 हो, कोई भी हो सकती है। लेकिन इस सीरीज में देखेंगे कोई भी क्या सम संख्या है, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 99, यानी जब सम संख्या इवन नंबर इस सीरीज में कहीं नहीं है, तो इस सीरीज में शून्यों की संख्या ही शून्य हो जाएगी, यानी इसके गुणनफल
गुणनफल में एक भी शून्य नहीं होगा। क्या है? नहीं होगा दोस्तों। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी शून्यों की संख्या एक भी नहीं होगी। फिलहाल बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या क्वेश्चन है? 2 × 4 × 6 ऐसे डैश डैश आपका इंटू 500, इस सीरीज में शून्यों की संख्या क्या होगी? तो आपको क्या करना है, देखिएगा यहां सीरीज आपकी क्रमागत नहीं है, ये क्या है? सम, आपकी सम संख्याओं की सीरीज दी गई है ना, सम संख्याओं की सीरीज है क्रमागत, 1 2 3 4 ऐसे नहीं है। तो यहां देखेंगे 2 4 6 500, तो ये सम संख्याओं की सीरीज है, इसलिए इसमें सम संख्याएं कितनी होंगी दोस्तों? मैं कहूं 1 से 100 तक सम संख्याएं कितनी होती हैं? तो आप कहेंगे 50 विषम 50, तो 500 तक आपकी सम 250 होंगी और आपकी विषम भी यानी ऑड जो नंबर होंगे वो भी 250 होंगे। तो आपको सम संख्याओं से मतलब है ना, जब सीरीज आपकी सम संख्या वाली है तो 250 सम संख्या होंगी। अब 250 को क्या करना है, फिर वही आपका फंडा 5 से भाग करना, 5 × 5 = 25, 0 यानी आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 होगा। अब 50 को फिर से एक बार करना है, 5 × 10 आपको 10 नोट कर लेना है, 10 को एक बार फिर से 5 से भाग करना है, 5 दूनी 10 आप 2 नोट करेंगे, 50 10 60 प्लस 2 आपका कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा और ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर है? तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक और शानदार क्वेश्चन है। 1 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे आपकी सीरीज जाएगी। 200 का स्क्वायर, इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या बतानी है। आपको 1 सेकंड में बताना है। क्या करेंगे दोस्तों, आपकी सीरीज क्रमागत जा रही है, 1 2 3 4 ऐसे जा रही है, तो लास्ट वाला नंबर 200 लीजिए। पहले 200 को 5 से भाग कीजिए, 5 चौक आपका 20 और 0, तो यहाँ 40 लिख लीजिए। 40 को फिर से 5 से भाग करेंगे, 5 8 40 आपका हो जाएगा, 8 लिखेंगे। 8 को फिर से करेंगे तो 5 एकम 5 यानी आपका क्या हो गया? एक बार और टेबल लग गई, तो 40 8 48 और 1 49, इन सब का जोड़ कितना आया? 49। अब देखेंगे यहां से हम लोग, ये जो आपका स्क्वायर लगा है ना, ये 2 है, तो स्क्वायर है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 49 दूनी आपका 98 यानी 98 आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 1 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब ऐसे आपका 300 क्यूब, इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या बतानी है। थोड़ी देर के लिए हम आपका क्यूब भूल जाएंगे और हम जानेंगे कि सीरीज 1 2 3 करके दी गई है, तो 300 तक सीरीज आपकी गई है। क्या करेंगे, 300 नंबर लीजिए और इसे 5 से डिवाइड कीजिए। 5 से करेंगे तो 5 छक्का 30 और 0 आपका 60 को कीजिए। आप तब तक करते रहेंगे जब तक आपका क्वोशिएंट 5 से छोटा नहीं हो जाता है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 आपका 12 हो गया। 12 को फिर से करते हैं, क्या 5 दूनी 10 2 बार तो जाएगा ना, उधर रिमाइंडर कोई भी बचे, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। आपका 2 हो गया। 60 आपका 60 12 और 2 कितना हो गया, मिला के 74। अब आपकी पावर क्या थी, क्यूब थी यानी 3, तो 3 से कीजिए मल्टीप्लाई, तो 74 3 आपका 222 हो गया और राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। 222 इज द राइट ऑप्शन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको शानदार क्वेश्चन बताए हैं, तो अगले वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा। बहुत अच्छे से मैंने इसमें क्लियर किया है। अगला वीडियो अगले दिन दोस्तों रात 8 बजे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।